कुड हैव, शुड हैव दोनों ही आपकी पास्ट मॉडल वर्ब है, लेकिन यहाँ पर हमें ये क्लियर करना है कि दोनों में डिफरेंस क्या है। आज की वीडियो में हम दोनों पास्ट मॉडल वर्ब में क्या डिफरेंस होता है इसको क्लियर करने वाले हैं, क्योंकि आपको बहुत बार ऐसा लग सकता है कि यहाँ पर तो शुड हैव आना चाहिए था लेकिन वहाँ पे कुड हैव यूज होगा, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पर तो कुड हैव आना चाहिए था लेकिन वहाँ शुड हैव यूज होगा। तो इसीलिए इन दोनों पास्ट मॉडल वर्ब में डिफरेंस को क्लियर करना बहुत जरूरी है। बाकी मैं इन दोनों पास्ट मॉडल वर्ब को बहुत अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ, आप जाके वीडियो को देख सकते हैं, अपलोडेड है वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो स्टार्ट करते हैं, तो देखते हैं शुड हैव और कुड हैव में क्या डिफरेंस है। शुड हैव की हिंदी पहचान होती है कि कोई भी काम करना चाहिए था, और कुड हैव की हिंदी पहचान होती है कि कोई भी काम कर सकते थे। हिंदी में भी आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है, ठीक है, कि कोई काम करना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ, कोई काम कर सकते थे लेकिन नहीं हुआ। दोनों में ही हम उन एक्शन के बारे में बात कर रहे हैं जो आपने पास्ट में नहीं किए, लेकिन दोनों में हिंदी का डिफरेंस देख पा रहे हैं आप कि शुड हैव मतलब कोई काम करना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ, कुड हैव कोई काम कर सकते थे लेकिन आपने नहीं किया। ठीक है, दोनों में ही आपने काम नहीं किए हैं, ये तो बात क्लियर है, दोनों में काम नहीं हुआ है, लेकिन हिंदी का डिफरेंस है। बाकी और क्या डिफरेंस है, जैसे कि शुड हैव हम यूज करते हैं एडवाइस देने के लिए या फिर रिग्रेट फीलिंग के लिए, कि पास्ट में आपने कुछ भी चीज नहीं की और आपको ऐसा अब रिग्रेट हो रहा है कि मुझे ऐसा करना चाहिए था, मुझे मेहनत से पढ़ाई करनी चाहिए थी, मुझे और प्रैक्टिस करनी चाहिए थी तो मैं मैच जीत जाती, मुझे मेहनत से पढ़ाई करनी चाहिए थी, मैं पास हो जाती। तो यहाँ हम रिग्रेट फील कर रहे हैं आप कि मुझे मेहनत से पढ़ाई करनी चाहिए थी, मुझे और ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए थी। तो यहाँ आप रिग्रेट कर रहे हैं, या किसी को सलाह दे रहे हैं कि तुम्हें जिम ज्वाइन करनी चाहिए थी, तुम्हें जिम को बीच में स्किप नहीं करना चाहिए था, तुम्हें डाइट को अच्छे से फॉलो करना चाहिए था। तो यहाँ हम किसी भी पर्सन को सलाह दे रहे हैं कुछ भी, कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए था, ये करना चाहिए था, लेकिन उसने वैसा किया नहीं, राइट। तो यहाँ पर हम पास्ट में रिग्रेट या एडवाइस के लिए शुड हैव का यूज कर रहे हैं, लेकिन कुड हैव को हम पॉसिबिलिटी के लिए यूज करते हैं कि पास्ट में कोई भी काम हो सकता था, संभावना थी होने की, लेकिन वो काम नहीं हुआ। जैसे कि मैं कह रही हूँ कि तुम मैच जीत सकते थे लेकिन आप मैच नहीं जीते, संभावना थी आपकी मैच जीतने की, मतलब आप थोड़ा और अच्छे से हार्ड वर्क करते तो आप मैच जीत सकते थे, लेकिन आप मैच नहीं जीते। रियलिटी क्या है, आप मैच नहीं जीते, बट आप मैच जीत सकते थे, ये मैं आपको बताना चाह रही हूँ। यहाँ पर मैं एक पॉसिबिलिटी बता रही हूँ कि संभावना थी कि आप मैच जीत सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पर शुड हैव हम पास्ट में रिग्रेट या एडवाइस के लिए यूज करें, किसी को सलाह दे रहे हैं कि तुम्हें ये करना चाहिए था, तुम्हें वो करना चाहिए था। लेकिन कुड हैव हम पास्ट में पॉसिबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं कि ऐसा होने की संभावना थी, चांसेस थे, ऐसा हो सकता था, संभावना थी, पॉसिबिलिटी थी, लेकिन वैसा नहीं हुआ। तो ये भी एक डिफरेंस आप देख पा रहे हैं। बाकी हिंदी का तो डिफरेंस है ही। उसके अलावा यहाँ पे हम यूज करते हैं फीलिंग क्या आती है, यहाँ पे एक गलती हो गई है, जो करना चाहिए था वो नहीं किया, वो नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ पे हम एक तरीके से गलती फील कर रहे हैं कि पास में मुझे कुछ करना चाहिए था यार, मतलब कुछ भी हम सोच रहे हैं कि ऐसा मुझे करना चाहिए था लेकिन मैंने नहीं किया। तो यहाँ पे मेरी फीलिंग कैसी है, गलती वाली फीलिंग है कि मुझसे कोई गलती हो गई है। और यहाँ पे एक मौके की फीलिंग है कि आपको कोई मौका मिला था और आपने वो मौका गवा दिया, आप वैसा कर सकते थे लेकिन आपने मौका गवा दिया। या फिर यहाँ पर आप एबिलिटी की बात कर रहे हैं कि कोई पास्ट में आपकी एबिलिटी थी और आप वो नहीं की, आपने वो काम नहीं किया, या फिर आप पास्ट में पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं। तो दोनों में क्या डिफरेंस है कि यहाँ पर हमें गलती हो गई है हमसे, हमें गलती वाली रिग्रेट वाली फीलिंग यहाँ पे हम दर्शा रहे हैं कि मेरे अंदर क्या फीलिंग है, रिग्रेट वाली फीलिंग है। लेकिन यहाँ पे एक मौके वाली फीलिंग है कि कोई मौका मुझे मिला था, चांस मिला था, लेकिन मैंने वो गवा दिया, मैं वैसा कर सकती थी लेकिन मैंने नहीं किया। ये पास की एबिलिटी बतानी है। ठीक है, कि मैं 50 किलो वेट उठा सकती थी, आप पास्ट में एबिलिटी बता रहे हैं लेकिन आपने नहीं उठाया। ओके, मैं गाना गा सकती थी, मैं बेस्ट परफॉर्मेंस कर सकती थी और बेटर परफॉर्मेंस कर सकती थी, लेकिन मैंने नहीं किया। तो यहाँ पर हम अपनी एबिलिटी बता रहे हैं कि ये मेरे में एबिलिटी थी। या फिर आप पॉसिबिलिटी, संभावना की बात कर रहे हैं, तुम मैच जीत सकते थे, तुम पास हो सकते थे, तुम डॉक्टर बन सकते थे, तुम टीचर बन सकते थे, तुम अपनी गलती की माफ़ी मांग सकते थे। तो जब हम पास्ट में किसी को सलाह दे रहे हैं, सुझाव दे रहे हैं, पास्ट में कोई काम करना चाहिए था, नहीं किया, तो शुड हैव यूज होगा। और पास्ट में जब कोई काम कर सकते थे, संभावना थी, आपके पास मौका था, आप में वो एबिलिटी थी, पूरी संभावना थी, लेकिन आपने वो काम नहीं किया, आप कर सकते थे लेकिन नहीं किया। तो ये डिफरेंस है शुड हैव और कुड हैव में। दोनों के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज होती है और दोनों ही पास्ट मॉडल वर्ब है। तो अगर आप इसको अच्छे से डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो आप जाके वीडियो को देख सकते हैं। बाकी इसका एक फाइनल शॉर्टकट मैंने लिखा हुआ है जिस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो शुड हैव हम यूज़ करेंगे कोई काम करना चाहिए था, यू शुड हैव स्टडीड, तुम्हें पढ़ना चाहिए था। तो कोई भी काम करना चाहिए था शुड हैव, कोई भी काम कर सकते थे तो कुड हैव, यू कुड हैव स्टडीड, तुम पढ़ाई कर सकते थे।
ठीक है, ऐसा नहीं कि सेंटेंस अलग अलग होंगे, कई बार हो सकता है, देखिए यहाँ पे भी स्टडी आ रहा है, यहाँ पे भी स्टडी आ रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे शुड हैव है, यहाँ पे कुड हैव है, लेकिन यहाँ हम ये बता रहे हैं कि तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए थी लेकिन तुमने नहीं की, यहाँ हम ये बता रहे हैं कि तुम पढ़ाई कर सकते थे लेकिन तुमने नहीं की। ठीक है, तो अगर हिंदी में चाहिए था आएगा तो शुड हैव यूज होगा, और अगर हिंदी में सकता था, सकती थी, सकते थे आएगा तो कुड हैव यूज होगा। ये एक फाइनल शॉर्टकट है इसका। बाकी इसको आप जाके डिटेल में पढ़िए। अगर आप शुड हैव पढ़ना चाहते हैं तो आप डे 29 की वीडियो देख सकते हैं, और कुड हैव के लिए आप डे 30 की वीडियो देख सकते हैं, जो ठीक इससे पहले मैंने अपलोड की है। अब हम कुछ सेंटेंसेस पर प्रैक्टिस करते हैं और सेंटेंसेस से डिफरेंस को क्लियर करते हैं कि क्या डिफरेंस है, क्योंकि जब तक सेंटेंस पर प्रैक्टिस नहीं होगी ना, मज़ा ही नहीं है किसी भी लेसन को सीखने का। सेंटेंस पर प्रैक्टिस करना, सेंटेंसेस को समझना, उनको रीड करना बहुत ज़रूरी होता है। तो यू शुड हैव कॉल्ड मी, तुम्हें मुझे कॉल करना चाहिए था, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, तुम्हें मुझे कॉल करना चाहिए था लेकिन तुमने नहीं किया। यू कुड हैव कॉल्ड मी, तुम मुझे फ़ोन कर सकते थे, मतलब तुम्हारे पास मौका था, तुम मुझे फ़ोन कर सकते थे। आई शुड हैव स्टडीड हार्डर, मुझे मेहनत से पढ़ाई करनी चाहिए थी, यहाँ मुझे रिग्रेट हो रहा है, लेकिन मैंने मेहनत से पढ़ाई नहीं की, बट करनी चाहिए थी। आई कुड हैव स्टडीड हार्डर, मेरे पास मौका था, चांस था, मैं मेहनत से पढ़ाई कर सकती थी लेकिन मैंने नहीं की। यू शुड हैव हेल्प्ड मी, तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए थी। ठीक है, तुम्हारे पास तुम्हें एक मॉरल, मैं यहाँ पे एक तरीके से एडवाइस दे रही हूँ आपको, एक मॉरल ड्यूटी बात बता रही हूँ आपको कि आपकी एक मॉरल ड्यूटी थी कि आपको उसकी मदद करनी चाहिए थी लेकिन आपने नहीं की। यू कुड हैव हेल्प हिम, तुम उसकी मदद कर सकते थे, मतलब कि तुम में वो एबिलिटी थी, तुम्हारे पास वो एबिलिटी थी, आप उसकी मदद कर सकते थे लेकिन आपने नहीं की। ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट स्लाइड। अब ही कुड हैव टोल्ड द ट्रूथ, वो उसे सच बताना चाहिए था लेकिन उसने नहीं बताया। ठीक है, उसे सच बताना चाहिए था। ही कुड हैव टोल्ड द ट्रूथ, वो सच बता सकता था लेकिन यहाँ पे क्या किया, उसने सच नहीं बताया। ठीक है, उसके पास ऑप्शन था सच बताने का लेकिन वो नहीं बता सका, तो वो सच बता सकता था, नहीं बता सका। उसे सच बताना चाहिए था लेकिन उसने नहीं बताया। वी कुड हैव अराइव्ड अर्लियर, हम पहले ही पहुंच सकते थे, राइट, हमें पहले ही पहुंच जाना चाहिए था। दोनों बातें हो सकती हैं, वी कुड हैव अराइव्ड अर्लियर, वी शुड हैव अराइव्ड अर्लियर, बट आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि किस सिचुएशन में क्या यूज़ करना है। तो हमें पहले पहुंच जाना चाहिए था, यहाँ पर हम एक गलती फील कर रहे हैं, रिग्रेट फील कर रहे हैं कि हम टाइम पर नहीं पहुंचे, यार मिस हो गया है ना, हमें टाइम पर पहुंच जाना चाहिए था। अगर आप टाइम पर पहुंचते तो शायद आप पार्टी को और अच्छे से अटेंड करते, मीटिंग को, आप मीटिंग में टाइम पर पहुंचने की बात कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं मीटिंग को अच्छे से अटेंड करते, पूरी मीटिंग सुनते, कोई भी सिचुएशन हो सकती है। तो आप कह रहे हैं कि हमें टाइम पर पहुंच जाना चाहिए था लेकिन अब आपको रिग्रेट हो रहा है, आप नहीं पहुंचे। या फिर आप बोल रहे हैं कि हम टाइम पर पहुंच सकते थे, अगर जल्दी निकलते तो पहुंच जाते। यहाँ पर आपने क्या किया, आपके पास मौका था लेकिन आपने गवा दिया। ठीक है, आप जल्दी निकल सकते थे, संभावना थी, लेकिन आपने उसको नहीं किया। शी शुड हैव अटेंडेड द मीटिंग, उसे मीटिंग अटेंड करनी चाहिए थी लेकिन उसने नहीं की। ठीक है, इंपॉर्टेंट मीटिंग थी लेकिन उसने नहीं की। शी कुड हैव अटेंडेड द मीटिंग, वो मीटिंग अटेंड कर सकती थी। ठीक है, उसके पास चांस था लेकिन उसने नहीं की। तो देख रहे हैं हिंदी में कैसे डिफरेंस आ रहा है। शुड हैव मतलब करना चाहिए था, कुड हैव मतलब कर सकते थे। ठीक है, एक और स्लाइड है। दे शुड हैव कॉट द ट्रेन, उन्हें ट्रेन पकड़नी चाहिए थी। दे कुड हैव कॉट द ट्रेन, वो ट्रेन पकड़ सकते थे। ठीक है, यू कुड हैव एक्सेप्टेड द जॉब, तुम्हें जॉब एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए थी, मतलब कि मेरी ये एडवाइस है तुम्हारे लिए। ठीक है, कि मेरी एडवाइस है कि वो सही डिसीजन होता, अगर तुम उस जॉब को एक्सेप्ट करते तो वो सही डिसीजन होता, तो मैं आपको एडवाइस दे रही हूँ कि तुम्हें वो जॉब एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए थी। ठीक है, या फिर मैं कह रही हूँ यू कुड हैव एक्सेप्टेड दैट जॉब, तुम वो जॉब एक्सेप्ट कर सकते थे, तुम्हारे पास मौका था, चांस था, लेकिन तुमने वो मौका गवा दिया। ही शुड हैव अपोलोजाइज, वो माफ़ी उसे माफ़ी मांगनी चाहिए थी। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि उसे माफ़ी मांगनी चाहिए थी लेकिन उसने नहीं मांगी। यहाँ मैं उसको सलाह दे रही हूँ, उसे माफ़ी मांग लेनी चाहिए थी। ठीक है, या उसकी एक रिग्रेट फीलिंग भी हो सकती है कि मतलब उसे ऐसा करना चाहिए था, मेरी एक्सपेक्टेशंस थी, ये भी हो सकता है, लेकिन उसने वो नहीं किया। तो ही कुड हैव अपोलोजाइज, वो माफ़ी मांग सकता था, उसके पास मौका था लेकिन उसने नहीं मांगी। राइट, तो इस तरह से आप कुड हैव और शुड हैव का यूज़ करेंगे। शुड हैव कोई काम करना चाहिए था, कुड हैव आप कोई काम कर सकते थे। वी शुड हैव वॉन द मैच, हमें मैच जीत जाना चाहिए था, मतलब कि हमारी टीम बेटर है इसीलिए एक्सपेक्टेशन थी कि हमें मैच जीत जाना चाहिए था। मेरी ये देखिए, मैंने अभी आपको बताया ना कि हम इसे एक्सपेक्टेशंस के लिए भी यूज़ करेंगे शुड हैव को, कि जब आप कोई भी एक्सपेक्टेशन बता रहे हैं कि हमें मैच जीत जाना चाहिए था, हमें मैच जीतना चाहिए था, हमारी टीम अच्छी थी, बेटर थी, लेकिन आपने नहीं जीता, हम जीत ही नहीं पाए किसी रीज़न की वजह से। वी कुड हैव वॉन द मैच, हम मैच जीत सकते थे, हमारे पास चांस था, है ना, वी कुड हैव वॉन द मैच, हम मैच जीत सकते थे, मौका था लेकिन हम नहीं जीत पाए।
तो इस तरह से आप शुड हैव और कुड हैव का यूज़ करेंगे। अब आपके लिए यहाँ पे मैंने कुछ सेंटेंसेस रखे हैं। अब इसमें से आपको देखना है कि किसके साथ शुड हैव आएगा, किसके साथ कुड हैव आएगा। जल्दी से इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कीजिए कमेंट बॉक्स में अभी। मैं आपके सारे सेंटेंसेस को चेक करूँगी, आपका पूरा होमवर्क चेक करूँगी और पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, फ्री में आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है? वहाँ पे आपको सारे पीडीएफ्स मिल जाएंगे जो पुरानी क्लासेस के होंगे वो भी। और प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एक बार समझ में नहीं आती है वीडियो तो 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, ज़रूर समझ में आएगी। ऐसी कोई मैं बहुत ही डिफ़िकल्ट वीडियो नहीं बनाती हूँ जो किसी स्टूडेंट को समझ ना आए। मैं बहुत ही बेसिक से समझाती हूँ। मेरे पास ऐसे-ऐसे लर्नर आते हैं जो शायद ही कभी स्कूल भी नहीं गए हैं, जो जो बिल्कुल उनको कुछ नॉलेज ही नहीं है, उनको भी मैं पढ़ाती हूँ।